कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को झारखंड के सत्तारूढ़ दल की तरफ से लगातार सहयोग मिल रहा है। कभी ट्रैक्टर रैली तो कभी जन आक्रोश रैली के जरिए किसान आंदोलन को जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट लगातार समर्थन दे रही है। अब कांग्रेस ने पूरे झारखंड में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का खाका तैयार किया है। इसकी शुरुआत आज से होगी, जबकि समापन 20 फरवरी को हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली के जरिए किया जाएगा। किसानों को मजबूत करेगा हाथ। झारखंड में आंदोलन की रूपरेखा तैयार। एक बार फिर कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में और कृषि कानूनों के खिलाफ झारखंड में आंदोलन का खाका खींच लिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी रांची में राजभवन मार्च, संथाल परगना में ट्रैक्टर रैली, रांची में जनाक्रोश मार्च के बाद 10 फरवरी से आंदोलन के अगले चरण का आगाज करेगी। 10 फरवरी को प्रखंड स्तर पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जबकि 13 फरवरी को जिला स्तर पर पदयात्रा कार्यक्रम होगा और 20 फरवरी को हजारीबाग में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन सह ट्रैक्टर रैली आयोजित की जाएगी। किसानों के लिए कानून ला रहे हैं तो किसान से तो बात कीजिएगा। अगर आज 14 करोड़ किसान इस बात से आहत हैं, तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि क्यों आहत हैं। और आप जो इनको इस तरह से आंदोलन जीवी बता रहे हैं या हम लोगों को आप आंदोलन जीवी बता रहे हैं, तो कम से कम आपको अपने गिरेबान में ये जरूर झांकना चाहिए कि कहीं आप पूंजीपति जीवी तो नहीं हो गए हैं। 10 फरवरी से शुरू हो रहे आंदोलन को लेकर हजारीबाग, धनबाद जैसे जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी पार्टी स्तर पर रणनीति बनाई गई। पूरे देश को भी संशय हो रहा है, संदेह हो रहा है कि तीनों कानून है, ये तीनों कानूनों से दिक्कत होगी किसानों को और किसान के साथ साथ देश के आर्थिक स्थिति में भी दिक्कत आएगी। यह कार्यक्रम आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब के निर्देश पर मुझे उसका कन्वेनर बनाया गया है। उस दिन पूरे देश के सभी प्रदेशों में उस वीक में, आप कह लीजिए दिन नहीं, इस तरह के कार्यक्रम होना है। कांग्रेस पार्टी इन 3 किसान बिलों का पुरजोर मुखालफत और विरोध करती है और किसानों के तरफ से जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसका पूरा समर्थन करती है। सदन के अंदर में भी हमने किया है और सदन के बाहर में भी हम किए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ विपक्ष भी मुखर रहा है। खासकर कांग्रेस इस मसले को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। लिहाजा झारखंड कांग्रेस भी इस मामले को लेकर काफी सक्रिय है। अब बुधवार से शुरू हो रहे कार्यक्रमों के जरिए एक बार फिर कांग्रेस सरकार से कृषि कानूनों को वापस देने का दबाव बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकुड़ में कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक और कांग्रेस के नेता अनिल ओझा का कहना है कि 13 फरवरी को 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में कांग्रेस विशाल पदयात्रा निकालेगी। हिंदुस्तान के किसान बहुत दुखी हैं, उनका कोई नहीं सुन रहा है, जबकि ये सारे किसान भाजपा के वोट दिए, बहुमत दिए, आज बहुत दुखी हैं ये तीनों काला कानून से। और कांग्रेस जो है 13 तारीख को पाकुड़ में विशाल पदयात्रा करेगी किसानों के पक्ष में, काला कानून के विरोध में। और 20 तारीख को पूरे झारखंड के किसान ट्रैक्टर के साथ हजारीबाग में किसानों के समर्थन में और काला कानून के विरोध में विराट रैली का आयोजन करेगी। लोहरदगा जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र भवन में कृषि बिल के विरोध में आंदोलन की रणनीति बनाई गई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति सिंह मधारू ने जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान 13 फरवरी को जिला स्तर पर पदयात्रा कार्यक्रम, 20 फरवरी 2021 को हजारीबाग में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने कृषि बिल के विरोध में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कृषि बिल को किसान विरोधी बताया। कांग्रेस कार्यालय में इसीलिए जब लाभ नहीं वहीं किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा में दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमला बोल दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि काले कानूनों को बचाने के लिए
पीएम ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में किसान का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है। इसका पीएम को सम्मान करना चाहिए और तुरंत कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। साथ ही एमएसपी पर चालू सत्र में कानून बनाना चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए एक बार फिर से किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की और कहा था कि एमएसपी को किसी भी हाल में खत्म नहीं किया जाएगा। पूरी मानव जात के लिए कितना बड़ा संकट आ जाएगा, ये आशंका है। इन तीनों कानून मानव जात के लिए कितना बड़ा संकट आ जाएगा के पैरवीकार कांग्रेस पार्टी रही थी। प्रधानमंत्री जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और राज्यसभा में नेता अरुण जेटली जी हुआ करते थे और लोकसभा में नेता स्वर्गीय श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने हुआ करती थी। जो कुछ भी कहा उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ा हमला बोला है।